प्यारे बच्चों, आज से हम यूनिट 2 शुद्ध गति की और उसका लेसन नंबर 1 ऋजु रेखीय पथ पर गति यानी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इसको शुरू कर रहे हैं। तो इसमें जो शुरुआत में हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, एक विमीय गति। बाकी सब आपको मैं भेज दूंगा, आप इसको लिख लेंगे। समझने के लिए एक विमीय गति का मतलब होता है कि वह गति जो केवल किसी सरल रेखा में एक अक्ष के, यानी ये तो एक्स अक्ष के, ये तो वाई अक्ष के या जेड अक्ष के समांतर चलती हो, एक विमीय गति कहलाती है। जैसे सीधी पटरी पर दौड़ती रेलगाड़ी या एक सीधी सड़क पर चलता व्यक्ति, ये एक विमीय गति हो गई। द्विविमीय गति कौन से होते हैं? इसमें दो अक्ष या एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स, इन तीनों में से यानी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स में से कोई एक किसी भी अक्ष के समांतर कोई गति हो रही होगी तो उसको द्विविमीय गति कहते हैं। जैसे प्रक्षेप्य गति या जो प्लेन की होती है, समतल की गति होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसको कहते हैं त्रिविमीय गति, 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है? जिसमें तीनों एक्स वाई और जेड के समांतर यानी पूरे स्पेस में कोई चीज़ फैल जाए तो उसको बोलते हैं त्रिविमीय गति। जैसे आप समझ लो किसी पात्र में या किसी डब्बे में गैस के अणुओं की गति, यानी जो सिलेंडर और उसके अंदर जो गैस होती है वो सभी जगह सभी दिशाओं में फैली होती है, तो वो त्रिविमीय गति यानी 3 डायमेंशनल 3D मोशन होता है। ये तो बहुत सामान्य चीज़ें हैं, ये आप पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब है इसमें मेन चीज़ें हैं दूरी और विस्थापन में अंतर। तो दूरी क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, और दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी यानी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहेंगे? विस्थापन कहते हैं। ठीक है, दूरी अशून्य संख्या होती है, यानी कुछ ना कुछ जरूर होगी दूरी, लेकिन विस्थापन क्या होता है? ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और धनात्मक भी। शून्य भी कैसे हो सकता है? यदि आप अपने स्कूल डांगचौरा मार्केट जाते हैं और फिर आप मार्केट से वापस डांगचौरा में आ गए, यानी जहाँ से चलना शुरू किया था वहीं पे आ गए, तो आपका विस्थापन क्या हो जाता है? शून्य होता है। लेकिन दूरी में वही चीज़ करेंगे, वहाँ से आप स्कूल से डांगचौरा गए, डांगचौरा से फिर स्कूल आते हैं, तो यानी कि अगर आप मान लो 20 मीटर जाने में लिया और 20 आने में, यानी टोटल 40 मीटर, दूरी 40 मीटर हो जाती है, लेकिन विस्थापन 0 भी हो जाता है। दूरी अदिश राशि है और विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। दोनों के मात्रक समान होते हैं, मीटर में होते हैं, और विमीय सूत्र दोनों का क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। बाकी इसमें लिखा है तो एक अंकित प्रश्न है इसी पे कि यदि कोई वस्तु प्रारंभ में 3 मीटर पूर्व की दिशा में और पुनः 4 मीटर उत्तर की दिशा में चले तो उसकी दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। अब ये है, देखो यहाँ पे, यहाँ से चला हो 3 मीटर पूर्व की ओर, ये बिंदु बी तक पहुँचा और बी से सी तक चला हो कितना? 4 मीटर। ठीक है, तो अब इसकी दूरी क्या हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 4, 3 और 4 7 मीटर, तो दूरी कितनी आ जाएगी इसकी? 7 मीटर। अब विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। अब यहाँ यानी कि यहाँ से यहाँ नहीं होगा, यहाँ से और यहाँ तक की जो न्यूनतम दूरी है, तो ये समकोण त्रिभुज में जैसे कर्ण निकालते हैं वैसे ही हम इसको फाइंड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? ये देखो, ये कर्ण बराबर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16, दोनों को जोड़ेंगे 25, 25 का वर्गमूल करेंगे कितना आ जाएगा? 5। तो AC बराबर कितना आ गया? ये 5 मीटर लिखा हो गया यहाँ पे, 5 मीटर। तो विस्थापन कितना आ गया? 5 मीटर। ठीक है, ऐसे ही इसमें आगे फिर क्या है? चाल और वेग। चाल और वेग में अंतर के साथ के अंतर लिखिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साधारण समझो, मैं आपको बता दूँ, चाल क्या होता है आपके पास? दूरी बटा समय, यानी दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, और वेग क्या होता है? विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। साधारण में ये दोनों एक ही लगते हैं, लेकिन चाल अलग चीज़ है भौतिक विज्ञान में, और वेग का मतलब अलग हुआ। चाल क्या हुआ? दूरी परिवर्तन की दर, और वेग क्या हुआ? विस्थापन परिवर्तन की दर। अब क्योंकि दूरी अदिश राशि है तो चाल भी क्या हो जाएगी? अदिश राशि। विस्थापन क्या है? सदिश राशि है, तो वेग भी क्या हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। चाल को हम, माध्य चाल को हम कैसे निकाल सकते हैं? कुल दूरी बटे कुल समय, और
ये v बराबर डी एस अपॉन डी टी लिखेंगे और वेग को भी हम डी एस अपॉन डी टी लिखेंगे। लेकिन कैसे पता चलेगा कि ये चाल है ये वेग है? देखो इसमें ये चिन्ह लगे ऊपर तीर का निशान लगा है, इसको बोलते हैं वेक्टर या सदिश राशि। तो ये सदिश राशि होने का चिन्ह होता है। तो जब ये चिन्ह लगा होगा तो ये वेग का होगा, और जब इसके ऊपर कोई चिन्ह नहीं लिखा होगा तो इसका मतलब ये क्या है? चाल है। और चाल क्या होती है? हमारी अदिश राशि होती है। अब मात्रक, दोनों के मात्रक क्या होते हैं? मीटर प्रति सेकंड होता है। और तो ये ऐसे लिखेंगे, ऐसे मीटर प्रति सेकंड, या ऐसे, और इनके विमीय सूत्र क्या होंगे? एल टी माइनस वन m0 एल टी माइनस वन, भी दोनों में से कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद अगला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये चाल, वेग, दूरी, विस्थापन और आगे आएगा त्वरण। इसको अंग्रेजी में एक्सेलरेशन बोलते हैं और ए से लिखा जाता है। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि हर अगली राशि पिछली राशि पे डिपेंड होती है। इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसे ऐसे या ऐसे भी लिख सकते हैं। अब विमीय सूत्र को कैसे लिख देंगे फिर? एल टी माइनस टू पीछे पढ़ चुके हैं, या m0 एल टी माइनस टू लिख सकते हैं। अब गणितीय रूप में कैसे लिखना है जो इम्पोर्टेंट है, ये ए के ऊपर ये लगा होता है तीर का निशान, इसको पढ़ते हैं वेक्टर। वेक्टर ए बराबर डी वी अपॉन डी टी, और वी के ऊपर भी वेक्टर, यानी त्वरण भी सदिश राशि है और वेग भी क्या है? सदिश राशि। तो ये सदिश राशि हो गया। तो जब जहाँ पे भी हमें न्यूमेरिकल करने होंगे, मैथमेटिकल वो करने पड़ेंगे, तो वहाँ पे हम ए बराबर क्या लेंगे? डी वी बाई डी टी। या वेग परिवर्तन कैसे निकलता है? v माइनस यू अपॉन टी, यानी बड़े वेग में से छोटे वेग को घटा देंगे तो इनका वेग का अंतर आ जाएगा, और वेग का अंतर ही क्या कहलाता है? वेग का परिवर्तन बटे समय। v क्या है यहाँ पे? अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी। u क्या है यहाँ पे? प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। और t क्या है यहाँ पे? समय है। और इसी प्रकार तो इस चैप्टर में जो अब तक हमने पढ़ा, जो मुख्य चीज़ें हैं कि दूरी क्या होती है, फिर दूरी के साथ क्या आता है? विस्थापन, फिर चाल, फिर वेग, और उसके बाद त्वरण। और इन सब को अब देखो ये ध्यान रखना है आपने, स्पीड इसको हम किससे निकालते हैं? दूरी को लिखते हैं एस से, और विस्थापन को भी लिखेंगे हम एस से। अंतर क्या होगा? दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि, यानी विस्थापन के ऊपर वेक्टर चिन्ह लगा होगा और इसके ऊपर ये तीर का निशान नहीं होता है। अंतर समझ गए होंगे। ऐसे ही आपके पास चाल और वेग में हो जाएगा। चाल के लिए लिखेंगे v, लेकिन इसके ऊपर वेक्टर का चिन्ह नहीं होता है क्योंकि ये अदिश राशि होती है। वेग के ऊपर क्या होगा? वेक्टर चिन्ह लगा होगा क्योंकि ये सदिश राशि होती है। इन्हीं सबको देखते हुए फिर हमने क्या करना है? यहाँ पे गति के समीकरण पढ़ने हैं। तो गति के 3 समीकरण होते हैं। प्रथम समीकरण कौन सा होता है? v बराबर यू प्लस ए टी। द्वितीय समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, जहाँ v का मतलब क्या है? अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a का मतलब त्वरण होगा, t का मतलब समय होगा, s का मतलब विस्थापन या दूरी से है, और यही सब चीज़ें हैं। तो ये तीनों समीकरण कैसे आते हैं इसको हम बाद में सीखेंगे।